सभी श्रोताओं का कबीर के दोहे में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज कबीर जी का एक दोहा और उसकी विस्तृत व्याख्या आप सभी के सामने प्रस्तुत है। सुनिए। अपने मन का मैल ही अपना नाश कराए, ज्यों लोहे का जंग ही लोहे को खा जाए। साहब कबीर का यह पद केवल कोई धार्मिक उपदेश नहीं है, या तो चेतना का शुद्धतम विज्ञान सम्मत सूत्र है। साहब कबीर कहते हैं, अपने मन का मैल ही सदियों से, अनादिकाल से तुम एक दुश्मन को बाहर खोज रहे थे। तुम उसे पड़ोस में देखते थे, बाजार में, समाज में, भीड़ में, यहाँ तक कि काल्पनिक शैतान में भी। कैसी विडंबना! और मैं तुमसे कहता हूँ, जिस दिन ये परम भेद खुल जाता है, तुम्हारी सारी लड़ाइयाँ उसी क्षण समाप्त हो जाती हैं। तुम्हारा शत्रु कोई बाहरी सत्ता नहीं है, तुम्हारा एकमात्र दुश्मन, तुम्हारा एकमात्र भ्रांति तुम्हारी अपनी ही अचेतना है। तुम लोहा हो, शक्ति और संभावना का महासागर। लोहा तुम्हारी असली प्रकृति है, तुम प्रकृति की सबसे शक्तिशाली, सबसे उपयोगी धातु की तरह हो। याद रखना, तुम्हारी असली प्रकृति संभावना का महासागर है, वह शक्ति का शुद्धतम केंद्र है। तुम दीप्तिमान हो, तुम अखंड हो, तुम अनंत सृजन के लिए उपयोगी हो। लेकिन लोहे का दुर्भाग्य है, उसका विनाश बाहर से नहीं होता, तुम पर कोई बाहरी ताकत वार नहीं कर सकती। तुम्हारा विनाश होता है तुम्हारे अपने ही अंश से, जिसका नाम है जंग। तुम्हारा शत्रु बाहर से नहीं आता, उसका विनाश होता है उसके अपने ही भीतर पैदा हुए विकृत अंश से। वह आत्मघाती जहर है जंग। जंग मन का आत्मघाती जहर। ये जंग क्या है? क्या ये बाहर से आया हुआ कोई तत्व है? नहीं, ये तुम्हारे लोहे के अणुओं का ही एक विकृत रूप है। ये तुम्हारी अपनी ऊर्जा है जो सड़ गई है, जो विरूपित हो गई है। ठीक इसी तरह तुम्हारा मन स्वयं में समस्या नहीं है, या एक अद्भुत शक्तिशाली उपकरण है। समस्या है मन पर जमा हुआ मैल, यानी जंग। ये मैल क्या है? यह अहंकार की मोटी परत है, जो तुम्हें अपनी असली दीप्तिमान सूरत देखने नहीं देती। ये ईर्ष्या का ताप है, जो तुम्हें भीतर ही भीतर जलाता रहता है, एक आंतरिक नरक का निर्माण करता है। ये वासना की बेचैनी है, जो तुम्हें दिशाहीन दौड़ में लगाए रखती है, लेकिन कहीं पहुंचाती नहीं, सिर्फ थकाती रहती है। ये भूतकाल की मरी हुई स्मृतियों का बोझ है, तुम उनसे चिपके हो। क्या तुम्हें बदबू नहीं आ रही? ये भविष्य की काल्पनिक चिंताओं का जाल है, तुम उस चीज के लिए